अब नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक पेलोड्स के बारे में, ठीक है। पोलिक्स, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेज़र करता है एक्सरे पोलराइजेशन को, और इसका रेंज कितना होता है 8 to 30 keV, ठीक है। मीडियम एक्सरेज को जो है ये क्या करता है, मेज़र करता है। और ये यूज़ क्या करता है, कोलीमेटर और स्कैटरर, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करता है फ्यू टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को। देन एक्सपेक्ट, ठीक है, ये क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, एनर्जी रेंज 0.8 to 15 keV है, ठीक है। ये सॉफ्ट एक्सरेज को मेज़र करता है। और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है प्रोवाइड करता है और इनेबल करता है फास्ट टाइमिंग स्टडीज़। देन ऑब्जर्व्ड सोर्सेज क्या है, किस किस सोर्सेज को ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक्सरे पल्सर्स, ब्लैक होल बाइनरीज को, न्यूट्रॉन स्टार को, और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मूव करते हैं इंपॉर्टेंट साइंस एंड स्पेस टॉपिक्स पे। तो कुछ और है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो इसको 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइस क्यूब क्या है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, ठीक है। देन ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड डीप इनसाइड अंटार्कटिक आइस, ये अंटार्कटिक आइस में लोकेटेड है, साउथ पोल में, ठीक है। पर्पस क्या है, ताकि डिटेक्ट किया जा सके हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज, ठीक है। और जो है स्टडी किया जाए डिस्टेंट एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल्स वगैरह को। देन किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो रन बाय एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, और इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, आइस क्यूब कोलैबोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है, एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स होता है जो कि हर जगह ही प्रेजेंट होता है। की आइडिया क्या है कि हैज़ ऑलमोस्ट नो मास एंड नो चार्ज। तो न्यूट्रिनो का मास भी नहीं है ऑलमोस्ट, और चार्ज नहीं है, और ये रेयरली इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। देन अगर फन फैक्ट देखें तो ये जो न्यूट्रिनो है ये ट्रिलियंस जो है पास करता है थ्रू बॉडी से, ठीक है, थ्रू योर बॉडी एवरी सेकेंड विदाउट इफेक्ट, कि ये पास कर रहा है आपकी बॉडी से ट्रिलियन एवरी सेकेंड, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। देन सन सोर्स कहाँ से आ रहा है ये, तो सन से, स्टार से, न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है, एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये याद रखना है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो ये है लोकेटेड है डीप इनसाइड अंटार्कटिक आइस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, तो इल्यूजन नाम से ही पता चल रहा है कि ये इल्यूजन है, ये एक परसेप्शन है जो कि मैच नहीं कर रहा है फिजिकल रियलिटी से। फिजिकल रियलिटी कुछ और है, पर हमें ये परसेप्शन मिल रहा है, ये हमें लग रहा है। जैसे कि ये कॉज क्यों होगा ही क्यों, ऑप्टिकल इल्यूजन रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से। एग्जाम्पल अगर देखें तो एपरेंट लार्जर साइज ऑफ सन एट डस्क, ठीक है। तो सन जो है हमें क्या दिखता है, लार्जर साइज का दिखता है एट डस्क, और जो सन का रेडिश कलर दिख रहा है हमें डॉन के टाइम पे, जब डूब रहा है सन, तो हम क्या देख रहे हैं कि सन जो है रेड कलर का हमें दिखाई देता है, या स्टार ट्विंकल कर रहा है। ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। वाकई में कर नहीं रहा है, ऐसा है नहीं हमें सन बड़ा लग रहा है, या सन का कलर जो है किस तरीके का हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, या स्टार ट्विंकल कर रहा है, ठीक है, टिमटिमाता हुआ तारा, ऐसा है नहीं, ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो कॉज अगर देखें तो क्यों हो रहा है, तो इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विथ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो लाइट का इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें ऐसा दिखता है। देन देखते हैं निसार मिशन के बारे में, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो नेचर क्या है इसका, तो ये जॉइंट नासा और इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। तो निसार है क्या, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है। ये पर्पस क्या है कि मॉनिटर किया जा सके अर्थ के सरफेस में क्या चेंज हो रहा है, जो नेचुरल हजार्ड्स है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह, उसको देखा जा सके और एनालाइज किया जा सके क्लाइमेट पैटर्न्स को, इकोसिस्टम को। तो लॉन्च डिटेल्स अगर देखें तो कब लॉन्च किया गया इसको, तो 30 जुलाई 2025 में। इसका मिशन लाइफ कितना है, 5 साल का है। और लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV MK2, ठीक है, LMV2 वेरिएंट। और लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है। ऑर्बिट ये कहाँ करेगा, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड एल्टीट्यूड इसका कितना होगा, 747 किलोमीटर। देन रडार पेलोड्स अगर देखें तो एल बैंड, ठीक है, एल बैंड SAR। तो
LSAR ये नासा का है, ये पेनिट्रेट कर सकता है फॉरेस्ट कैनोपी को, आइस को, सॉइल को, तो बायोमास एस्टिमेशन के लिए और ग्राउंड डिफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन एस बैंड SAR ये इसरो का है, ठीक है, ये क्रॉप और वेटलैंड्स और सरफेस फीचर्स के लिए ये बेटर है। तो L बैंड नासा का, S बैंड इसरो का, याद रखना है। देन कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है और नासा का इनिशिएटिव्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो इनको जो है अगर आइडेंटिटी जाने इनका कि ये कौन है, तो ये रिनाउंड इंडियन फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनोमर है। इनको जो है जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। देन इन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में इनका रोल है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में अहमदाबाद में। फोकस किसके ऊपर था कि कॉस्मिक रेज, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंसेस को स्टडी किया जा सके, ठीक है। देन इनकोस्पार, ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। इनकोस्पार क्या है कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1962 में और डॉक्टर साराभाई जो है फर्स्ट चेयरमैन थे इनकोस्पार के, ठीक है। देन इसरो, तो इनकोस्पार को रीस्ट्रक्चर करके इसरो में कन्वर्ट किया गया 1969 में और जो है गाइडेड इसरोज अर्ली विजन एंड ग्रोथ, ठीक है। तो इसरो के अर्ली विजन एंड ग्रोथ को गाइड किया डॉक्टर साराभाई ने, ठीक है। देन की कंट्रीब्यूशन अगर देखें टू स्पेस प्रोग्राम, तो इन्होंने फाउंडेशन रखा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इंडिया में, प्रमोट किया रिमोट सेंसिंग फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। देन आर्यभट्ट जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था उन्हीं के विजन के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो आर्यभट्ट क्या है, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है और इन्होंने फाउंडेशन रखा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, रिमोट सेंसिंग को प्रमोट किया। देन जो ये कुछ इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बिल्ड किया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इनकोस्पार के ये फर्स्ट चेयरमैन थे। फिर इनकोस्पार को रीस्ट्रक्चर करके इसरो में कन्वर्ट किया गया और इसरो के अर्ली विजन को इन्होंने गाइड किया। देन अदर भी कुछ जो है इनका अचीवमेंट है, जैसे कि ये को फाउंडर है IIM अहमदाबाद के और इन्होंने सर्व किया एज ए चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया और इनको क्या क्या अवार्ड मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो IIM अहमदाबाद को इन्होंने को फाउंड किया है और चेयरमैन या ये कहाँ के थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं S सोमनाथ के बारे में, ठीक है। तो पोजीशन इनका क्या है, ये इसरो के चेयरमैन थे और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। देन इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये इमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो इनका मेजर डेवलपमेंट किस चीज़ में, PSLV में, GSLV MK3 में, ठीक है। और GSLV MK3 प्रोजेक्ट में इन्होंने कब ज्वाइन किया, 2003 में और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे ये 2010 से 2014 तक। एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में इनका योगदान है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज ऑफ GSLV, ठीक है। तो याद रखना है कि ये चेयरमैन रहे हैं 2025 तक इसरो के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। एंड एक्सपर्टीज इनका देखें तो इमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एंड इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है PSLV में, GSLV MK3 LMB3 और इन्होंने जो है MK3 का प्रोजेक्ट कब ज्वाइन किया था, 2003 में और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये रहे 2010 से 2014 तक। एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में भी इनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो अब नेक्स्ट देखते हैं नासा का इनिशिएटिव ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ 4 स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप बाय नासा, लॉन्च पीरियड है 1990 से 2003। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जा सके अक्रॉस द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो 4 टेलीस्कोप कौन कौन सा है समझते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो वेवलेंथ रेंज इसका क्या है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड पर्पस क्या है कि इमेज किया जा सके जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है, स्टार है और नेब्यूला है उसको। और की डिस्कवरी क्या किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप से कि यूनिवर्स के एज के बारे में डिस्कवरी किया गया और जो डार्क एनर्जी है उसका एविडेंस, देन फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज। देन कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ का रेंज अगर देखें तो गामा रेज को ऑब्जर्व किया गया। पर्पस क्या है, स्टडिंग हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, ठीक है। और न्यू टाइप्स ऑफ गामा रेज सोर्सेस के बारे में जो है इसमें पता चला, गामा रे ब्रस्ट, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, इन सब के बारे में। देन चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज है, ऑब्जर्व किसको करेगा, एक्सरेज को, ऑब्जर्विंग हॉट
हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स को, डिटेल इमेजेस ऑफ हॉट गैस सराउंडिंग गैलेक्सीज एंड क्लस्टर, ठीक है। देन स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, वेवलेंथ रेंज है इसका इंफ्रारेड, ये क्या पर्पस क्या है इसका कि ऑब्जर्व करेगा कूल और डस्टी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे कि डिस्कवरीज, एक्सोप्लैनेट्स, गैलेक्सी फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स, इन सबको। तो ये 4 जो है टेलीस्कोप है। अब नेक्स्ट देखते हैं परसिवरेंस रोवर मिशन ऑन मार्स, ठीक है, किसके का मिशन है ये, तो नासा का। और लैंडिंग साइट कहाँ है, मार्स में, जजीरो क्रेटर में। और कब लॉन्च किया गया, 2021 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्ट्रोबायोलॉजी, मतलब क्या है कि वहाँ पे देखना कि कोई एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ है या नहीं। देन सैंपल कलेक्शन, वहाँ से कलेक्ट करना रॉक और रिगोलिथ सैंपल्स को, और फिर फ्यूचर जो है क्या हो सके, रिटर्न हो सके अर्थ पे। देन इसके साथ एसोसिएटेड मिशन में यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर का यूज हुआ, जो कि फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल्ड फ्लाइट है ऑन अनदर प्लैनेट, ठीक है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। देन पार्कर सोलर प्रोब एजेंसी कौन है, नासा। लॉन्च कब हुआ, 2018 में। मिशन क्या है, स्टडी करना सन के कोरोना को, सन के आउटर एटमॉस्फेयर को। की अचीवमेंट क्या है कि ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि डायरेक्टली जो कह सकते हैं कि सन के कोरोना से जो भी ये सैंपल पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड को जो है स्टडी करेगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम और स्टडी एक्सेलरेशन ऑफ सोलर विंड। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इससे हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा सोलर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स का, और स्पेस वेदर प्रिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लूसी मिशन नासा के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करना जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड को, ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉयड को क्या करना, स्टडी करना, जो भी रेमनेंट्स है फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम फॉर्मेशन से, ठीक है। लॉन्च कब हुआ, 2021 में। लॉन्च साइट है एटलस वी एंड ट्रेजेक्ट्री जो है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ करता है फॉर स्लिंग शॉट इफेक्ट। मतलब कि स्लिंग शॉट इफेक्ट क्या है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि स्पेस क्राफ्ट को स्पीड और उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है अर्थ की ग्रेविटी को ही यूज़ करेगा। तो याद रखना है जो ये ट्रोजन एस्टेरॉयड है ये शेयर करता है जुपिटर के ऑर्बिट को अराउंड द सन, ठीक है। तो जुपिटर के ऑर्बिट को ट्रोजन एस्टेरॉयड शेयर करता है। तो बेसिकली ये क्या है कि स्टडी करना जुपिटर्स ट्रोजन एस्टेरॉयड, ठीक है। तो जो जुपिटर में जुपिटर्स का जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है उसको स्टडी करना, और जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है जुपिटर के ऑर्बिट को अराउंड द सन। देन डार्ट क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नासा के द्वारा। पर्पस क्या है कि टेस्ट करना स्पेस क्राफ्ट का एबिलिटी टू इंटेंशनली कोलाइड विद एन एस्टेरॉयड एंड ऑल्टर इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पे डार्ट मिशन क्या किया जाएगा, हम कह सकते हैं कि इंटेंशनली जो है कोलाइड किया जाएगा एस्टेरॉयड के साथ, ठीक है। तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, एक पोटेंशियल मेथड फॉर प्लानिटरी डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल एस्टेरॉयड थ्रेट। मतलब कि एक तरीके से इससे ये पता चलेगा कि प्लानिटरी डिफेंस कैसा है, और अगर जो है एस्टेरॉयड से टक्कर होता है तो फिर क्या होगा, इन सारी चीज़ को जानने के लिए। तो टारगेट किसको किया गया, डिडिमॉस बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम को टारगेट किया गया, और कंसिस्टिंग अ लार्जर एस्टेरॉयड जैसे डिडमॉस, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट मूनलेट डाइमॉर्फोस, इन सबको क्या किया गया, डाइडमॉस बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम को जो है टारगेट किया गया। और कब इसको लॉन्च किया गया, 2021 में, और सक्सेसफुली कोलवाइड किया गया डाइमॉर्फोस के साथ। किसके साथ, डाइमॉर्फोस के साथ जो है कोलवाइड किया गया और ऑल्टर किया गया इसके ऑर्बिट को। तो ये डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट क्या है, ये टेस्ट कर रहा है स्पेस क्राफ्ट का एबिलिटी को, ये इंटेंशनली ही जाकर के उससे टक्कर करवा रहा है एस्टेरॉयड से, ठीक है, और ऑल्टर कर रहा है एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्ट्री को। एस्टेरॉयड का जो भी पाथ है उसको जानबूझ के टक्कर करा के उसके पाथ को जो है क्या करना, ऑल्टर करना, ठीक है। तो ये क्या है, एक पोटेंशियल मेथड है फॉर प्लानिटरी डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल एस्टेरॉयड थ्रेट। तो ये सब जानबूझ के ही ये किया जा रहा है। देन इंटरनेशनल एफर्ट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल एफर्ट किया गया है, मून में क्या क्या मिशन भेजा गया है। तो अर्ली रोबोटिक मिशन देख लेते हैं। तो सोवियत यूनियन का क्या क्या है, लूना 2, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि मून के सरफेस पे पहुंचता है। देन लूना 9 1966 में ये फर्स्ट कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग होता है मून पे। देन लूना 10 ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है। देन
देन क्रू मिशन देख लेते हैं। अपोलो प्रोग्राम किसका, यूएसए का। अपोलो 8 तो ये फर्स्ट क्रू मिशन होता है टू ऑर्बिट द मून। देन अपोलो 11 यहाँ पे क्या होता है, 1969 में फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हो पाता है मून में। कौन कौन से एस्ट्रोनॉट होते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज अल्ड्रिन, ठीक है, याद रखना है अपोलो 11, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन ओवरऑल अचीवमेंट अगर देखें तो अब तक 12 एस्ट्रोनॉट जो है मून पे गए हैं और लास्ट मिशन अपोलो 17 है 1972 का। देन रिसेंट अगर डेवलपमेंट देखें तो आर्टेमिस प्रोग्राम जो है नासा का है। तो एम क्या है कि रिटर्न ह्यूमंस टू मून, ठीक है, कि मून पे लेके जाना और वापस लेके आना। इंक्लूड्स इसमें फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून, मतलब कि अब तक जो भी गए तो नॉट जो है सारे वाइट गए, लेकिन फर्स्ट कलर ऑफ मून मतलब कि वो वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस है। पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज क्या होगा, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, मतलब नासा, सीएसए, ईएसए और जाक्सा। मिशन टू मार्स अब देख लेते हैं। तो सोवियत प्रोब्स है, तो ये इनिशिएट किया था मार्स का एक्सप्लोरेशन कब, 1960 में। फिर नासा का मिशन देख लेते हैं, मेरियनर 9 है 1971 का। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो सक्सेसफुली ऑर्बिट कर पाया मार्स को और जो है सरफेस इमेज हमें प्रोवाइड कर पाया। देन मार्स ग्लोबल सर्वेयर 1997 का। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या हुआ, कंडक्ट किया ग्लोबल मैपिंग ऑफ मार्स, कंप्लीटेड प्राइमरी मिशन बाय 2001। देन मार्स पाथफाइंडर 1997 का, ये एक लैंडर मिशन था और डिप्लॉयड किया सोजो अर्नर रोवर को, ठीक है, सोजो अर्नर रोवर को डिप्लॉय किया और ये फर्स्ट रोवर था जो कि मार्स पे गया। देन मार्स ओडेसी 2001 का, मार्स के मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए और वाटर आइस वगैरह को सर्च करने के लिए यूजिंग गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके वाटर आइस वगैरह को सर्च करना। देन वॉयेजर मिशन देख लेते हैं, नासा का है, इसको 1977 में लॉन्च किया गया, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट भेजा गया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ट्विन स्पेस क्राफ्ट। तो इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लोज जाके जुपिटर और सैटर्न को फार जाके स्टडी करना, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर है, रिंग्स है और मेजर मून्स है उसको स्टडी करना। देन वॉयेजर 2 का की अचीवमेंट क्या है, ये फर्स्ट और ओनली प्रोब है जो कि स्टडी कर पाया यूरेनस और नेपच्यून को। कौन, वॉयेजर 2, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून को। और ये ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो कि विजिट किया, जो भी चारों गैस जाइंट है सबको विजिट किया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को। और इंटरस्टीलर स्पेस मतलब कि ये सेकंड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि दूर तक इंटरस्टीलर स्पेस तक जा पाया। सबसे पहले वॉयेजर 1 गया, देन वॉयेजर 2, ठीक है। तो याद रखना है कि वॉयेजर 1 क्या है, ये फर्स्ट और ओनली प्रोब है जो कि स्टडी कर पाया यूरेनस और नेपच्यून को और ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो कि चारों गैस जाइंट को विजिट कर पाया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को। देन आउटर स्पेस गवर्नेंस अगर देखें तो आर्टेमिस एकॉर्ड है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया 2020 में, नासा के द्वारा इनिशिएट किया गया। इसमें फाउंडिंग मेंबर 7 है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके, ठीक है, ये याद रखना है। देन पर्पस क्या है, कॉमन प्रिंसिपल फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन हो पाए स्पेस का, और आउटर स्पेस का जो यूज़ है वो एक पीसफुल हो पाए, और ये अप्लाई हर चीज़ पे ही करता है, मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, ठीक है, मतलब कि स्पेस का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। लीगल बेसिस क्या है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का। इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया 27 सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने साइन किया इसको। देन और भी जो आउटर स्पेस गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसको देखते हैं। तो यूएन कॉपुअस है, इसका क्या फुल फॉर्म है, कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, कि पीसफुली जो है आउटर स्पेस का यूज किया जाए। 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा, अनगा के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। देन यूनोसा जो है यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर है जो कि सपोर्ट करता है कॉपुअस को। फिर 5 मेजर स्पेस ट्रीटी देख लेते हैं। एक है आउटर स्पेस ट्रीटी जिसमें क्या है कि पीसफुल यूज हो सके आउटर स्पेस का। देन रेस्क्यू एग्रीमेंट 1961 का, इसमें क्या है कि रेस्क्यू एंड रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट और स्पेस ऑब्जेक्ट्स का। देन लायबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का, कि कोई भी तरह का अगर डैमेज होता है कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स तो इसके लिए लायबिलिटी कन्वेंशन है। देन रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन है 1970
1976 का कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्पेस ऑब्जेक्ट्स का। देन मून एग्रीमेंट है 1979 का, ये गवर्न करता है एक्टिविटीज़ ऑन मून एंड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इंडिया ने सबको रेटिफाई किया है, लेकिन जो मून एग्रीमेंट है इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। सिग्नेटरी है चारों ऑल 5 का, ठीक है, लेकिन रेटिफाई किया है सिर्फ 4 को, मून एग्रीमेंट को नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रेटिफाई किसको नहीं किया है, तो मून एग्रीमेंट को। देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस, तो नेचर क्या है कि इंडिया का ये प्लान्ड स्पेस स्टेशन है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ऑर्बिट कहाँ पे होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा 400 to 450 किलोमीटर पे। स्ट्रक्चर क्या है, 5 मॉड्यूल जो कि बनेगा फेजेस में। टाइमलाइन क्या है, जो फर्स्ट मॉड्यूल का बेस मॉड्यूल जो होगा ये 2028 तक, और ये फुल्ली ऑपरेशनल करने का कब तक है थॉट कि 2035 तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। पर्पस क्या है, साइंटिफिक रिसर्च हो सके, लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा सके। देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस बेस्ड इंटरनेट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये लार्ज हैबिटेबल स्पेस स्टेशन है जो कि ऑर्बिट करता है अर्थ को, ठीक है। ये क्या है, हैबिटेबल स्पेस स्टेशन है, सबसे बड़ा अब तक। ऑल्टीट्यूड देखे तो 400 किलोमीटर, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ये है, और एक ऑर्बिट लगाता है ये कब, हर 90 मिनट में एक ऑर्बिट लगाता है। स्पीड कितना है, लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर है। पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज या कंट्रीज अगर देखें तो नासा यूएसए है, कॉस्मोस रसिया, देन यूरोप ईएसए, देन जाक्सा जापान का जाक्सा, देन सीएसए कनाडा का। तो ये सब पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज या कंट्रीज हैं। देन इनहेबिटेशन अगर देखें तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं कंटिन्यूसली इनहेबिटेटेड सिंस 2011, ठीक है, एस्ट्रोनॉट वगैरह। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा कि लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन जो है ये एक क्या है, मॉडल है लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। देन स्पेस मेडिसिन रिसर्च वगैरह में हेल्पफुल है, ये स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट के इफेक्ट को ये देखेगा, और इनपुट्स फॉर फ्यूचर मून एंड मार्स मिशन, ठीक है। देन साइंटिफिक रिसर्च जैसे एक्सपेरिमेंट माइक्रोग्रेविटी में इसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एडवांसेस कहाँ हो पाएगा, फिजिक्स बायोलॉजी और मटेरियल साइंसेस वगैरह में। देन रिसेंट अगर डेवलपमेंट देखें तो चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन इंडिपेंडेंट चाइनीज स्पेस स्टेशन है, 3 मॉड्यूल है, टी शेप स्ट्रक्चर है, फुल्ली असेंबल कब हुआ 2022 में, और फाइनल जो है मॉड्यूल अगर देखें मैंगेसियन साइंस मॉड्यूल ऑपरेशनल फॉर 2 years, ठीक है। देन ये याद रखना है कि चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, ठीक है, सैटेलाइट इंटरनेट। तो ये क्या है इसमें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाएगा वाया सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, सैटेलाइट के थ्रू। पर्पस क्या है, तो जो रिमोट रूरल और अंडर सर्व्ड रीजन है वहाँ तक भी पहुँच सके, ठीक है। ये ऑल्टरनेट है टेरेस्ट्रियल फाइबर और मोबाइल नेटवर्क का, ठीक है, कि सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। की टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ किया जाएगा इसमें, सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कहाँ पे होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। देन ग्राउंड स्टेशन अगर हम देखें तो रिले डेटा बिटवीन सैटेलाइट्स एंड इंटरनेट बैकबोन और यूज़र टर्मिनल का यूज़ होगा, स्पेशल एंटीना और प्लस मॉडम एट यूज़र एंड। बेनिफिट क्या है, ग्लोबल कवरेज होगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, लो लेटेंसी होगा, ठीक है, स्पेशली अगर लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशंस में होगा तो, और यूजफुल रहेगा डिजास्टर डिस्कवरी के लिए। तो चैलेंज क्या है कि हाई कॉस्ट होगा, वेदर इंटरफेरेंस हो सकता है, और रेगुलेटरी और स्पेक्ट्रम का इशू हो सकता है। तो मेजर अगर स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट्स अगर कुछ और देखें जैसे कि स्टारलिंक्स है स्पेस एक्स का, देन वन वेब है, अमेजोन काइपर, जियो स्पेस फाइबर, ठीक है, रिलायंस जियो। तो ये सब कुछ जो है स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट्स है। तो अब हमारा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी फिनिश हो चुका है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।